तो उनको डायरेक्ट नहीं बता रहे, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट करके उनको गुस्सा आ रहा है, उनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। उनको मालूम है ना, लोग इमोशंस के लिए काम करते हैं। आमच्याकडे मराठीत तुकाराम महाराज म्हणतात ना, की माझा दोन लोकांशी भांडण आहे. दोन एंटिटीशी म्हणते, लोकांशी, विचारांचं, भावनांशी भांडण आहे. दोनच भांडण असतात. महाराज म्हणले, तुकाराम महाराज म्हणले माझ्या मनात, भावनांचं आणि विचारांचं. व्हॉट इट मीन्स, आपके इमोशंस आपके थॉट पैदा करते हैं, आपके थॉट आपके इमोशंस पैदा करते हैं. व्हाट इज दैट? मतलब क्या कि अगर इमोशंस है कि मुझे खाना खाना है, तो आपको थॉट पैदा करते हैं कि छोड़ दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है मीठा खाने से. आपके थॉट को सप्रेस करते हैं. इमोशंस थॉट्स को कंट्रोल करते हैं. इमोशंस ग्रेट्स देव, बैड मास्टर्स. इमोशंस इमोशंस की जगह जब है, उन्हें थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए. इमोशंस की जगह से हम अगर चलेंगे तो लाइफ टाइम हम पैसे के पीछे भागेंगे. इमोशंस अलग जगह होनी चाहिए, थॉट्स अलग जगह होनी चाहिए. इसके बारे में आगे बहुत अच्छा लिखा है रॉबर्ट ने. लेकिन इसकी शुरुआत वो करते हैं, रॉबर्ट, माइक के पिताजी रॉबर्ट के साथ इसकी शुरुआत जस्ट करते हैं कि ये जो हम सोचते हैं ना, इमोशंस, इमोशंस पे कंट्रोल किसका है? थॉट्स का नहीं होना चाहिए. इमोशंस इमोशंस की जगह पे होनी चाहिए. मुझे बहुत कुछ कमाना है, मुझे बहुत कुछ अच्छा खाना है, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, उसके लिए मेरे थॉट प्रोसेस आते हैं कि मुझे पैसा चाहिए. ये प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस, ये रास्ता, यही गलत है. ये रॉबर्ट हमको सिखाया है. और रॉबर्ट को किसने सिखाया? माइक के पिताजी ने. कैसे? बहुत ही कम सेट देके, बहुत ही कम पैसे देके. वो झगड़ा कर रहे हैं उनके साथ कि इतने पैसे कम कैसे दे सकते हो आप लोग मुझे. और वो उसको समझा रहे हैं कि मेरे पास जो लोग आते हैं काम करने को, मेरे साथ जो लोग हैं, वो इसी के कारण मेरे पास फाइट करते हैं कि सर पगार बढ़ा के दे दो, इससे मेरा नहीं होगा. सेम वे. तो बोलते मतलब वो लोगों ने नहीं मांगना चाहिए क्या? रॉबर्ट बोलता है कि वो लोगों ने नहीं मांगना चाहिए. बोले मांगना चाहिए, लेकिन किसके, क्यों? मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा खर्चा करूंगा, इसके लिए. क्योंकि जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं, जैसे सैलरी बढ़ते हैं, जैसे हमारे खर्चे बढ़ते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस का एक चार्ट शायद आज नहीं कल हम समझेंगे. बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत से सारे जो लोग जॉब करते हैं उनको ये मालूम नहीं रहेगा. लेकिन जितना हो सकता है उतना आसान तरीके से मैं समझाऊंगा. चार्ट्स में व्हाट्सएप पे डाल दूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि दो अलग अलग चीजें हैं. बहुत बार बिजनेस करते हैं उनको भी मालूम नहीं रहता कि प्रॉफिट एंड लॉस अलग है और बैलेंस शीट अलग है. लेकिन हमारे लाइफ में भी होता है. हमको किसी भी हालत में ये सीखना है. ये बुक में हमारे लाइफ, पर्सनल बैलेंस शीट लाइफ में की जो है, और पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी शुरुआत आज करते हैं माइक के डैड कि क्या होता है. वो एक सेकंड, एक ही सेकंड मुझे जरा अलाउ मी. हेलो, मैं ऑडिबल चेतन? कैलाश, चेतन, सुबोध, मैं ऑडिबल? यस सर. ओके ओके, थैंक्स. माइक की कुछ गड़बड़ हो गई. वो झगड़ा कर रहे हैं उनके साथ
कितने कैसे सेंट दे रहे हैं आप। और आप मुझे बोले थे कि आप अगर काम करोगे तो मुझे कुछ तो सिखाओगे, आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं। और वो बोल रहे कि मैं ये नहीं सिखाऊंगा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे स्कूल में, वो नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। मुझे तो कुछ भी नहीं सिखाया। उसने बोला कि देखो, इतने कम पैसे के लिए तो मैं सरकार के पास भी जा सकता हूँ कि बाल बाल कामगार म्हणतात ना आपल्याकडे, बाल मजुरीला विरोध आहे, मैं वो भी कर सकता हूँ। वो बोले कि अच्छा है, तो तेरा पॉइंट्स अच्छी तरह से प्रेजेंट करने को तो सीख गया। बोले कि ये तो मैंने तुझे सिखाया कि तेरा पॉइंट, हमारा जो प्रॉब्लम है वो बताना चाहिए, ये तो तू सीख गया। तुझे क्या लगता है सीखना मतलब क्या है? लेक्चर देना, भाषण देना, नोट्स निकालना? नहीं। रॉबर्ट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी क्या कर रहा है। एक तो मुझे कुछ पढ़ाता नहीं, इसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। तो उसको लगता है ना कि वो कुछ बोलेगा, ये कुछ लिख के लेगा, वो फॉर्मूले रहेंगे, वो लाइफ में लगाऊंगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लाइफ इज नॉट नॉट एट ऑल फॉर्मूला। हमारे फॉर्मूले खुद लिखने पड़ते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं चलता है उधर। हर जगह अलग फॉर्मूला, क्योंकि हर हर एक की सिचुएशन अलग है। वही तो सिखा रहे माइक के पिताजी। बोले कि अगर जो मैं सिखा रहा हूँ वो अगर तू नहीं सीख सकता है, अगर तू मेरे साथ सिर्फ फाइट कर सकता है, तो तेरा प्रॉब्लम ये है कि तुझे ये नहीं लगता कि तुझे क्या करना चाहिए। तुझे ये लगता है कि मैंने क्या करना चाहिए। अब समझ में आ गया थॉट प्रोसेस? रॉबर्ट को ये लगता है कि ये सिचुएशन में मैंने क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरे इमोशंस क्या कहते हैं, मेरे थॉट क्या कहते हैं, अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो उसका कहना क्या होगा कि वो, उसके आंखों में आंसू आ गए, अरे मुझे कितना पैसा कम मिल रहा है। उसके इमोशंस बात कर रहे हैं, आप मुझे ज्यादा पैसा दे दो। कौन ज्यादा पैसा दे दो? आप मतलब कौन? माइक के पिताजी। मतलब कौन? इंस्टेड ऑफ हिम, उसके अलावा कोई तो अलग इसको वो काम करने को बोल रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या है? बाहर है। वो सुधरेंगे तो मुझे मिलेगा, माइक के पिताजी पैसे देंगे तो मुझे पैसे मिलेगा। वही तो माइक के पिताजी उसको सिखा रहे हैं। तू सोच रहा है कि प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम तू है। तू पैसे मांग रहे है उनके पास, उनको लगता है वो देंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद तेरा खर्चा बढ़ेगा। तो क्या बोलेगा? फिर से माइक के पिताजी के जाएगा, मुझे और पैसा चाहिए। जब तक ये नहीं समझेगा कि प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, प्रॉब्लम तू है, तब तक ये चैप्टर चालू रहेगा। 9 साल के बच्चे को क्या समझेगा? अभी तक हमको नहीं समझा तो हम हमारे 3-4 चैप्टर, 3-4 सेशन हो गए, अभी तक हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही, तो उसको कैसे समझ में आएगा? मोर ऑब्वियस। वो रिच डैड उठ गए, उन्होंने बोला कि तू अगर ये चैप्टर सीखेगा ना, कि कोई तुझे पैसा नहीं देने वाला, तुझे खुद के पैसे खुद कमाने हैं, तब समझो तू रिच डैड हो गया, तू रिच हो गया। तू किसी को ब्लेम नहीं करेगा। नो यू आर ब्लेमिंग कि ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है। नो यू आर ब्लेमिंग कि जो मैं काम कर रहा हूं उसके मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे जितने होने चाहिए उतने। ना यू आर ब्लेमिंग कि मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा से नहीं सिखाया। ना यू आर ब्लेमिंग कि मेरे पिताजी ने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं डाला। यू आर ब्लेमिंग कि मेरी वाइफ ज्यादा पैसे नहीं कमाती। यू आर ब्लेमिंग कि मेरा बॉस मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता, मुझे अच्छी पोजीशन नहीं देता। यू आर ब्लेमिंग कि मुझे अच्छी बैंक नहीं मिली। यू आर ब्लेमिंग कि मुझे अच्छा जॉब नहीं मिला। यू आर ब्लेमिंग कि वो डायरेक्टर ही खराब था। यू आर ब्लेमिंग एवरीवेयर। यू आर ब्लेमिंग। जब ये चैप्टर तू सीखेगा कि मेरा प्रॉब्लम है, ये आउटसाइड प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पहला चैप्टर है। ये तू सीख गया इससे। तू बोला ना कि तू क्या सीखा है, माइक के डैड बोले इट्स अ टेस्ट ऑफ लाइफ। तब तक तेरे बच्चे को कुछ समझ में आ रहा था, वो गुस्सा हो गया, तो आपने मुझे टेस्ट दिखाने के लिए इतना काम करवा के लिया क्या? जाओ सैटरडे को 3 घंटे वो डब्बे नीचे उतारो, उनको साफ करो, सिर्फ टेस्ट दिखाने के लिए। वो बता भी सकते थे ना।
तो टेस्ट नहीं बता सकते ना। आपको मालूम नहीं, इमली की टेस्ट बताओ आप, कोई मुझे लिख के भेज दो। यू कांट, बिकॉज इट्स अ टेस्ट, यू कैनॉट डिस्क्राइब इट। प्यार क्या होता है, यू कैनॉट। कोई बोलता है ना मुझे इससे प्यार हो गया, क्यों, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। वो अलग अलग दो ब्रेन है, थॉट प्रोसेस वाला ब्रेन अलग है, भावनाओं का ब्रेन अलग है। एक न्यूरोकॉर्टिक ब्रेन है, एक लिम्बिक ब्रेन है। दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, और दोनों को अलग अलग एक दूसरे की भाषा नहीं आती। इसके लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट है, लाइफ की टेस्ट लेनी ही चाहिए, बताने से नहीं होगा। ठेच लागणं म्हणजे काय, असं आपलं काहीतरी मध्ये येतं, मग अंगठ्याला लागतं, मग रक्त येतं, मग खूप दुखतं. पण इट्स अ फ्रेज, इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स अ फ्रेज। नॉट एवरी टाइम आपके वो पैर को कुछ लगेगा, ऐसा नहीं है। मेंटली पण तुम्हाला ठेच लागू शकते। द सेम वे माइक के डैड बोले कि मैं टेस्ट तुझे बता रहा हूँ, लाइफ की टेस्ट, पहली टेस्ट क्या होता है। उसको तो गुस्सा आता है ना, क्या है इतने कम पैसे में टेस्ट। तो बोले देख, मेरे पास 150 लोग काम करते हैं, इस सब 150 लोगों ने, किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर पैसे कैसे कमाने। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। किससे, आपसे। आप दोनों मेरे पास आए और मुझे बोले कि मुझे पैसे कैसे कमाने वो सिखाओ, और इसलिए मुझे वो अच्छा लगा। इतने सारे लोग मेरे आजू बाजू में, पहली बार मेरे लाइफ में आप लोग 2 लोगों ने पूछा है, लाइफ में। तो आप मेरे पहले 2 स्टूडेंट हो गए। माइक के डैड ने पहले जिनको सिखाया लाइफ में कि पैसे कैसे कमाना है, वो थे रॉबर्ट और माइक। माइक के डैड बोले मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बात पता चली कि आप लोग सुनने वाले नहीं हो, आप बताने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तभी मैंने आपको टेस्ट दी कि इतने पैसे से क्या होता है, इतने पैसे से काम करने से क्या होता है। आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है, आप पैसा मांगोगे, आपको लगेगा कि कोई तो मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि पैसे आने चाहिए, देने चाहिए। किसने, दूसरे ने, किसको, मुझे। मतलब हु इज ब्लेम के इसमें कौन खड़ा है कटहरे में, अलग आदमी। जो मुझे पैसे देने वाला है उसकी गलती है, इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिल रहे। कभी वो पिताजी है, कभी माँ है, कभी बड़ा भाई है, कभी बॉस है, कभी सुपरवाइजर है, कभी डायरेक्टर है। वो मुझे पैसे नहीं दे रहे। ये जब तक आपके दिमाग में है तो आप तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो देने वाले हैं। जॉब चेंज किया तो क्या होगा, अलग एक आदमी देने वाला है। कुछ जगह ऐसी होती है ना, जहां पर आप जॉब करते हैं, लेकिन आप जितना कमाते हैं उतना पैसा आपको मिल जाता है। वो नहीं देते, आपकी सिस्टम आपको देती है, इंसेंटिव मिलते हैं आपको। यूर लाइक अ बॉस और देर, कभी कभी ऐसी जगह होती है, लेकिन सब जगह ऐसे नहीं होती। आप कितना भी ज्यादा काम करोगे उतने पैसा मिलेगा, और आपको मांगना पड़ेगा, और वो सोचेंगे देने का कि नहीं देने का। वही तो टेस्ट वो बता रहे। बोले बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आप किसी से मांग रहे हैं मुझे पैसा चाहिए। अगर वो आप चेंज कर सकते हो तो पहला लेसन आपका हो गया। तो फर्स्ट लेसन क्या है, स्टॉप ब्लेमिंग। किसको, आउटसाइड यू। आप छोड़ के किसी को ब्लेम करना छोड़ दो। अगर आप किसी को ब्लेम करोगे तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज होगा क्या, आपका बॉस चेंज होगा, आपकी वाइफ चेंज होगी, आपके हस्बैंड चेंज होंगे, आपके पिताजी चेंज होंगे। बॉस एक एक हो सकता है कि बॉस आप चेंज कर सकते हो, पिताजी उनके पैसे नहीं चेंज कर सकते, बड़ा भाई उनका पैसा नहीं चेंज कर सकते। मतलब कुछ चीज आप चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज कर सकते हो, क्या आपके हाथ में, खुद को। खुद को तो चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता।
था आपको उसके चेंज करने से? रॉबर्ट को समझ में आता है, एक बंदा बोल रहा है कि जॉब करने वाले लोग दूसरों को पैसे मांगते हैं, उनकी गलती है, तो इनके पास तो 150 लोग काम करते हैं, मतलब सब लोग गलत है। आप तो बिजनेस करते हो, आपके पास 150 लोग काम करते हैं, वो लोग गलत है? पता नहीं, वो गलत नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं इतना काम करूंगा और मैं अगली बार और एक पोस्ट ले लूंगा और काम करूंगा। उनका प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो मेरे पास पैसे मांगते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि पैसों का इस्तेमाल कैसे करना उनको मालूम नहीं है। वो कल या परसों हम दोनों 2 दिन में सीखेंगे कि उनका क्या प्रॉब्लम है। हमारा भी बिजनेस करने के बावजूद कुछ लोग गलत होते हैं। सिर्फ रॉबर्ट, माइक और उसके आजू बाजू के 150 लोग, माइक के ऑफिस के लोग गलत है ऐसा नहीं, हमने भी कुछ गलतियां की है, हम भी कुछ गलतियां करते होंगे। हम खुद को पूछेंगे। आज से हमारा पहला पहला जो लेसन है इसमें से सीखा है, स्टॉप ब्लेमिंग टू अदर्स। एक भी बंदे को, कोई भी, तुम्हारा बेटा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉस हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। ये कुछ नहीं होगा ब्लेम करने से। माइक के डर को एक अच्छा लगा कि यार ये रॉबर्ट अच्छी तरह से उसके पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। माइक फिर से वो मुद्दे पे आ गया कि अच्छा ये मैं सब समझ गया, तो मैं उतने सेंस पे काम करूं क्या? आपका मतलब क्या है कि बहुत काम करने का और आप उतने सेंस दोगे इतना सिखाने के बावजूद? ते किरकोळ पैसे घेऊन मी काय करू, ज्याच्यात माझी बेसबॉलची बॅट पण येते आणि ग्लोव्स पण येत नाहीत? उसके ये समझ में आ गया, क्योंकि क्या होता है, अ, हम आप सब लोग खुद को पूछो, हम किसी के पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि वो सामने वाला ना करोड़ों का आपको इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, लेकिन हम अपना सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उधर जाते हैं। और होता क्या है कि उसका जो नॉलेज है करोड़ों को हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ अपना जवाब ढूंढते हैं। रॉबर्ट वही कर रहा था। मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेगा क्या? उसको क्या लगा, ये सब सीखने के बाद, वो सबने बताने के बाद वो बोलेंगे अच्छा ठीक है बेटा, तो अब सीख गए ना, अभी तुझे मैं 10 सेंट नहीं, अभी मैं तुझे ज्यादा सेंट दूंगा, क्योंकि तूने अच्छा काम किया, तू सीख गया। ऐसे उसे लगता था, क्योंकि क्या क्यों गया था वो? ज्यादा सैलरी के लिए, ज्यादा पैसे के लिए। तो वो आखिर में सब इतना सीखने के बावजूद ये पूछता है, अच्छा फिर 10 सेंट्स में ही काम करूं क्या? तो हंसते है माइक के डैड। बोलते कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना चेक मांगने के लिए, उनके और तुझ में कुछ भी फर्क नहीं है। एटलीस्ट तुझे 10 सेंट्स तो मिले, जितने मैंने बोले उतने ही मिले। लेकिन तू जॉब पे रहता ना, तो मैं तेरे प्रोफेशन टैक्स काटता था, उसमें से मैं पीएफ काटता था, मैं इनकम टैक्स काटता था, मैं टीडीएस काटता था, ये सब मैं काटता था। मतलब तुझे 10 सेंट्स भी नहीं मिलते थे। तू जॉब नहीं कर रहे तो 10 सेंट्स तो मिल रहे हैं। 9 साल के बच्चों को क्या मालूम ना टीडीएस सेंट्स, ये उसको यही मालूम है कि ये बंदा मुझे 10 सेंट से ज्यादा नहीं देने वाला, जिसके कारण वो उधर गया है। उसको मालूम है कि बड़ी कैडबरी भी नहीं आएगी इसमें। उसके बाद उन्होंने जो बोला ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोले देख, तेरे पिताजी भी बहुत काम करते हैं, मैं भी बहुत काम करता हूँ। तेरे पिताजी बहुत ज्यादा सीखे, मैं उतना सीखा नहीं हूँ। नॉट दैट मच एजुकेटेड, बट आई एम नॉलेजेबल। दोनों में फर्क है, एजुकेशन और नॉलेज में। वो कभी एक बार एक एक घंटा उस पर बात करेंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, और उनके पास गूगल का और व्हाट्सएप का नॉलेज रहता है। बहुत बार बोलते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ, और उनको लगता है कि मेरे पास नॉलेज है। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं नॉलेजेबल हूँ, उनके पास एजुकेशन नहीं रहता है। वो अलग अलग चीजें है। आप गूगल करेंगे तो मिलेगा। लेकिन आपके पास एक्चुअली क्या है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एजुकेशन है? जरा ढूंढो, खुद को पूछो, और क्या चाहिए वो भी देखो। वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन वो देखो क्या आपके पास क्या है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है?
और क्या जरूरी है लाइफ में, कॉम्बिनेशन जरूरी है, परसेंटेज उसका क्या क्या होना चाहिए, एक बार देखो, सब मिलता है गूगल पर, लेकिन ढूंढना चाहिए। तो माइक के डैड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको दे दी, जो हम लोगों को चाहिए। जो चैप्टर का हेडिंग है, क्या हेडिंग है? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये अभी भी हम बहुत सारे लोगों को पता चलता, कल परसों मुझे मैसेज आ गए, सर अभी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं काम करते, हमको लगता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते। मतलब पूरा बुक पढ़ा है क्या? बोले नहीं पढ़ा है। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसके कारण वो होता है। तो क्या होता है, पैसा उनके लिए काम करता है। इमीडिएटली 3-4 दिन के बाद हमको ये नहीं डाइजेस्ट होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद डाइजेस्ट होगा। पैसा उनके लिए काम करता है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें से आपको मिले, ज्यादा से ज्यादा आप रिफ्रेश हो जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको लाइफ में बुक में से मिले। हमारा एक कोशिश पूरे बैच 31 का ये है कि अच्छे बुक के कारण लोगों की अच्छी तरक्की होती है। तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़नी चाहिए, उनकी फैमिली बड़ी होनी चाहिए, थॉटफुल होनी चाहिए, मतलब कल्चरल होनी चाहिए, हमारा पर्याय से पर्याय। और उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, जैसे कि पहले प्रिपरेशन करना, कभी एक दूसरे से बात करना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, कॉफी पीना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारे साथ रहते हो तो डोंट यॉन। यॉन मतलब जांबाई ना का दो, वी गेट हर्ट। हर्ट मतलब वैसे हर्ट नहीं होता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग्स, लेकिन आप ऍटलीस्ट व्हिडिओ बंद करो, जांबाई देऊ नका तुम्ही, मी तुम्हाला एवढी रिक्वेस्ट करेन। आम्ही त्यासाठी खूप प्रयत्न करतो तुम्हाला समजण्यासाठी। कोणाला जांबाई येत असेल तर लेट्स हॅव अ कॉफी, लेट्स हॅव अ टी, पण समोर व्हिडिओ ऑन करून जांबाई नका देऊ किंवा झोपू नका, ओके? नाही तर जाणून बुजून आम्हाला तुमचा व्हिडिओ ऑफ करावा लागेल। ओके, लेट्स गो अहेड। माइक के डैड जो बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली समझाने की, और माइक है, रॉबर्ट है, कि जो गया है सिर्फ पैसों के लिए, कि मुझे पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा क्या। क्योंकि हम वैसे ही करते ना, हम कभी कभी बहुत बार लोगों के पास जाते तो हमारा सोल्यूशन देखने के लिए जाते, वहां आगे वो क्या बता रहे वो नहीं सुनते। सुनना चाहिए ना, कितना सुनना चाहिए? डबल। और कितना बोलना चाहिए? आधा, क्योंकि दो कान है, एक मुंह है। दो कान है तो डबल के लिए है ना वो। 100% सुनना चाहिए, 50% बोलना चाहिए। नेचर ने दिया है, हम क्यों करते वैसे? लेकिन रॉबर्ट वैसा नहीं था, उसको लगता था कि मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं मेरी साइड अच्छी तरह से रिप्रेजेंट की है, अभी मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। और वो बोल रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट के दिमाग में आ गया, इसका मतलब ये पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि अगर तुझे अमीर बनना है और ये बता रहे, और ये लुच्चा है, ये लोगों को पैसा लेता है, कामगारों को पैसा कम देता है, उसको मालूम था, वो सुना था उसने, मतलब मुझे पैसा नहीं देगा। मेरे डैड सही बोलते थे, वो आदमी से संभाल के रहे, वो काम करवा के लेगा, पैसा नहीं देगा तुझे। वो लोग बोलते हैं ना, कुछ कुछ कम्युनिटी के बारे में लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कम्युनिटी बहुत लुच्ची रहती है, लेकिन वैसा नहीं है। उनको मालूम है पैसे के बारे में, हम गलत बोलते हैं वो कम्युनिटी के बारे में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तासाला 10 सेंट्स, म्हणजे 10 पैसे, आत्ताच्या दृष्टीने 1 रुपया असेल ना, कि वो 5 रुपये के 10 रुपये। वो बोल रहे कि इसी के कारण लोग कम पगार की नौकरी लेते हैं। अभी लेंगे, बाद में बॉस को बोलेंगे कि मेरा काम अच्छा है, मेरा पगार बढ़ा के दे दो, उससे फाइट करेंगे, उसने नहीं दिया तो उसको बोलेंगे ठीक है, मेरे पास दूसरी नौकरी है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कभी कि बॉस, हम दोनों साथ में पैसे कमाएंगे, क्या कर सकते हैं मुझे बताओ ना, मैं वो करता हूँ। क्यों नहीं जाता आप बॉस के पास? बस हमको पैसा कमाना है, क्या कर सकते हैं, चलो बोलो, हम करेंगे। आप उसके पास सिर्फ इसके लिए जाते कि मुझे पैसा दे दो एक्स्ट्रा, नहीं तो मेरे पास दूसरा बॉस है, दूसरे बॉस के पास ही वही रहेगा।
मैंने देखे मेरे लाइफ में लोग, 1 रूम किचन है रेंट पर, उनको जॉब मिल गया, 1 BHK ले लिया, पगार बढ़ गया, 2 BHK ले लिया। अब पिताजी है, बच्चे है, उनको जॉब है, 3 BHK ले लिया। आखिरी में उतना ही पैसा है उनके पास। 25-26 तारीख को वही बॉम्ब, पूर्ण चहा नको, कटिंग चहा घ्या। हल्ली मी चहा कमी केला, मला माहिती आहे तुझ्याकडे पैसे नाही आहेत म्हणून कटिंग घेतो, सांगायचं लोकांना, क्योंकि वो आखिरी की तारीख में वही प्रॉब्लम है। डर लगता है बच्चे पैसे मांगेंगे तो आखिरी की तारीख में, क्यों? इनकम कम नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो कोई बंदा अपने बॉस के पास जाके पूछता है क्या, यार बॉस साथ में कमाएंगे? एवरी बॉस, मैं बोलता हूँ 90% अबाउ बिजनेसमैन आपको बोलेंगे चलो साथ में करेंगे, 90% एंड अबाउ। उनको वो लोग चाहिए कि जो बोलते कि चलो मुझे भी कमाना है, आपको भी कमाना है, साथ में कमाएंगे, वो लोग चाहिए। लेकिन लोग वैसे नहीं करते, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते नहीं, जॉब छोड़ देते, दूसरी जॉब पे जाते, लाइफ ऐसे चालू रहते। कामगारांची पिळवणूक करतो, त्यांच्याकडनं शोषून घेतो, कमी पैसे देतो, जास्तीत जास्त काम करून घेतो। ये माइक के पिताजी की इमेज थी, वो उनको मालूम था। बोला तुझे सीखना है, पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है? बोला हाँ सीखना है। आप तैयार हो? बोला हाँ तैयार हो। बोला चलो ठीक है, आप काम चालू रखो। बोला मतलब? आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे ना, आपको अमीर बनना है ना, पैसे के लिए काम नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए? बिना पैसे का काम करना चाहिए, राइट? मतलब हम गए थे पैसे मांगने के लिए, बढ़ाने के लिए, और ये बंदा बोल रहा है कि अभी बिना पैसे का काम करो। माइक के डैड ने उनको बोला कि इसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। ये चैप्टर तो बहुत डेंजरस था वो बच्चों के लिए। चॉकलेट मांगने के लिए गए और वो लोग बोल रहे कि यार के बर्तन साफ करो, चॉकलेट तो नहीं मिलेगा, ऐसे हो गए वो। बोले नहीं, आपको पता चला है ना, बिना पैसे के काम करो। ये क्या है? वो कंफ्यूज हो गए बच्चे, यार कि क्या हो गया, मैं कहां से कहां आ गया? कि उनको क्या सिखाना था माइक के पिताजी को? मनी, फेम, पोजीशन, अपोजिट सेक्स, ग्रेट स्लेव। जो पोजीशन रहती है, पैसा रहता है, प्रसिद्धि रहती है, अपोजिट सेक्स रहता है, गर्ल हो या बॉय हो, ग्रेट स्लेव। अगर आपकी बात सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप उनकी बात सुनते हो तो बैड मास्टर। सब सब इसमें से कोई भी एक, कोई भी एक अगर मास्टर हो गया, फेम मास्टर हो गया, पोजीशन मास्टर हो गया, अपोजिट सेक्स मास्टर हो गया, या मनी मास्टर हो गया, आपकी लाइफ खत्म। यार ग्रेट ग्रेट स्लेव्स, बहुत अच्छे गुलाम है वो, लेकिन मास्टर बन गए तो आपकी हालत खराब, लाइफ खराब। उसमें का मनी हम सीख रहे हैं, बाकी के बहुत सारे 2-3 हमने सीखे पिछले साल में, लेकिन उससे मनी बाकी था। मनी हम सीख रहे कि मनी को हमारा मास्टर नहीं होने देना है, हम मनी के मास्टर बनेंगे, और वही तो सिखा रहे उनको। बोले कि तेरे डैड मेरे से ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन ज्यादा टैक्स भरते हैं। इस बुक्स में टैक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है, अगर बुक्स पढ़ने तो वो भी हमको करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट से हमको टैक्स चुराना है, ये नहीं है। मल्टीपल टैक्स नहीं देना है, वो है। कुछ चैप्टर में ऐसे जगह पे हम आएंगे कि हमको लगेगा कि यार हम गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दे रहे, वैसा नहीं है। एक ही चीज के लिए हम बार बार टैक्स दे रहे हैं, वो नहीं देना है, ऐसे वो सिखा रहे हैं। लेकिन वो इमीडिएटली आपको नहीं पता चलेगा। दोज हु आर बिजनेसमैन उनको इमीडिएटली पता चलेगा, दोज हु आर नॉट उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इमीडिएटली कुछ कंक्लूजन पे मत आ जाओ कि अरे रॉबर्ट कुछ गलत सिखा रहा है, रॉबर्ट अमेरिका के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं, ऐसा मत करो। क्योंकि बीच में होता है, मुझे हो गया, अरे क्या है, मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ,
ऐसा होता है। डोंट गेट पैनिक और डोंट गेट एट अ कंक्लूजन कि ये अपने लिए बुक नहीं है या अमेरिका के लिए, नहीं नहीं नहीं। हो सकता है कि ज्यादातर उसका पार्ट अमेरिका के लिए सही हो, लेकिन उसमें से जो हमको लेना है वो तो सीखेंगे। जैसे रॉबर्ट ने सीखा माइक के पिताजी से। तो टैक्स के बारे में वैसा था कि उसके पिताजी ज्यादा टैक्स भरते थे कम पैसे अर्निंग के बाद, और माइक के पिताजी कम पैसे भरते थे। वो कैसा है वो भी हम बताएंगे कल। कल हम इनकम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सीखेंगे, और परसों हम टैक्स के बारे में सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो ये थोड़ा टफ टॉपिक है, हमारे लिए भी टफ है। फिर भी हम बताएंगे, हमारे पास बहुत सारे सीएस है, आज मैं उनसे बात करूंगा कि कैसे ज्यादा अच्छी तरह से आपको पता चलेगा, और कल हमको वो आपको बताएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब फिर से हम रॉबर्ट के पास आते हो, बच्चे के पास। उसको ये पता चला कि जिसके कारण हम गए थे, क्या कारण गए थे कि हमको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। क्या हो गया, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको काम करना है। ये सीख है। बोले अगर आप मेरी बात मानोगे तो आप रईस हो जाओगे। इनके दिमाग में था वो रॉबर्ट के, यार ये लुच्चा माणूस आहे, ह्याला ना नुसते पैसे पाहिजे, फुकट काम करून घ्यायचे, लोकांची पिळवणूक करतो। इसने मेरे साथ भी वही किया। लेकिन उसको ये बात समझ में आई थी कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। और अगर मुझे अमीर बनना है तो पैसे ने मेरे लिए काम कैसे करना चाहिए वो मुझे सीखना है, और वो सीखने का जो भी तरीका है मैं करूंगा। लेकिन माइक के दिल में था ना वो, यार कुछ तो पैसा चाहिए, बेसबॉल की मैच छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये सब करेंगे और पैसा भी नहीं मिलेगा, कुछ तो देना चाहिए ना आपने मुझे। वो चिल्लाता है, अंकल कुछ तो देना चाहिए ना, ऐसा कैसे। वो बोले कि देख, तो अगर पैसा मांगेगा ना एक्स्ट्रा तो तेरे डैड जैसा हो जाएगा। पैसा मांगेगा, कुछ अलग चीजें खरीदेगा, बड़ी चीजें खरीदेगा, एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, फिर पैसा मांगेगा, फिर बढ़ेगा, लोन हो जाएंगे, और ऐसे लाइफ चला जाएगा। ये जॉब छोड़ दो, वो जॉब करो, यही करेगा वो। ऐसे जॉब में तो चाहिए कि जहां पर बॉस बोलता है चल यार साथ में करेंगे, क्या करना है हम दोनों साथ में करेंगे, नया चीज नया करना है हम दोनों साथ में करेंगे। एक बात बोलो आपको, ये बुक में भी आगे लिखी है लेकिन अभी बोल देता हूँ। अगर हम फूड क्राफ्ट का जो ये करते हैं, एफसीआई का कोर्स करते हैं, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का कोर्स करते हैं, तो हमको लगता है हमने होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर है तो हमको लगता है कि हमने मशीन का कुछ करना चाहिए। हम अगर कंपनी सेक्रेटरी था, हमको लगता है कि यार कुछ ऑफिस रिलेटेड वर्क, डॉक्यूमेंट्स का, इसका काम करना चाहिए। अगर हम बीएड है तो हमको लगता है कि हम टीचर होना चाहिए। ये जो अटैच होते हैं हम प्रोफेशन को, इसका प्रॉब्लम है। ऐसे माइक के पिताजी बोल रहे हैं। आपको थोड़ा ये डाइजेस्ट होने को तकलीफ लगेगा कि मैं सिखाऊं किसके लिए, ऐसा लगेगा। लेकिन वही तो हम सीख रहे हैं, कि हम सीखते हैं क्योंकि हमको ये पढ़ना है, और इसके ऊपर मुझे जॉब मिलेगा, और वो जॉब मुझे मेरा लोन क्रिएट करेगा, और वो लोन फेडने के लिए मैं वो जो सीखा हूं उससे मैं पगार कमाऊंगा और उसको दे दूंगा। नॉट नेसेसरी। बिजनेस एक अलग बात है, पैसा कमाने का अलग बात है, एजुकेशन एक अलग बात है। एजुकेशन हमको सब जगह यूज करना है। नॉट नेसेसरी कि 12th को हमने ये चूज किया मतलब पूरे लाइफ वही करना है, जरूरी नहीं है। हमको लगता है जरूरी है कि बस अभी 12th को मैंने बोल दिया इंजीनियरिंग करना है मुझे, तो मुझे मशीन ही बनाना है, मुझे इलेक्ट्रिक वायरिंग ही करना है। ये जो अटैचमेंट है, मेंटल अटैचमेंट, वो गलत है। ऐसा है क्या, अगर आप इंजीनियर हो तो कौन से भी धंधे में जाओ जाओ, आपका इंजीनियरिंग तो यूज होने वाला है। अगर आप सीए हो तो आप इंजीनियरिंग भी आ जाओ तो होने ही वाला है। मैं एक बंदे को मिला था, एज था 72। उसका नाम मैं भूल गया, ऋषभ को याद रहेगा। ही वॉज अ सीए।
12th को वो था, उसके साथ में एक बच्चा था, फिर उसने एमकॉम किया, उसके साथ में वही बच्चा था, फिर उसने एक जगह पर सीए की इंटर्नशिप करी, उधर भी वो बच्चा था, तो उनको वो उसको मिला, बोला कि यार हम दोनों दोस्त नहीं लेकिन हमेशा साथ में कुछ तो है कि हम साथ में, चलो साथ में कुछ करते हैं क्या, बिजनेस करते, सीए, बोले चलो बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करेंगे, बिजनेस तो मालूम नहीं यार, हमको तो सीए सीए गिरी आती है। तो उनके एक फ्रेंड था 12th का, कि जिसके पिताजी कुछ तो केमिकल का बिजनेस करते थे, और वो केमिकल के लिए कुछ प्रोसेस था कि जो बॉईल करके उनको चाहिए था, बॉईल करके फिल्टर करके उनको देना था एक मटेरियल। वो बोले कि वो मटेरियल हमको बहुत दूर से लाना पड़ता है, आप तो को बॉईल करके दोगे क्या, मेरे पिताजी आपको बिजनेस देंगे। वो दो सीए ने सोचा चलो ये बिजनेस चालू करते, क्या है, एक केमिकल है, बॉईल करना है, फिल्टर करना है, उनको देना है, गांव के बाहर जाने का, बॉईल करने का और देने का केमिकल। आप आज जो भी मटेरियल यूज करते हो सुबह, जिसमें से त्याच्यामधून फेस येतो, फेस, फॉग नाही, फेस, तो सगळं फेस येण्याचं जे मटेरियल आहे ना, ते तो माणूस बनवतो सगळ्या मटेरियल मध्ये, टूथपेस्ट मध्ये, साबणामध्ये, सगळ्यामध्ये फेस येण्याचं केमिकल तो माणूस बनवतो आज. ही इज अ सीए. ते दोघ जण सीए. नंतर त्या केमिकलच्या या केमिकल करणाऱ्या ज्याचे वडील होते त्याला त्यांनी पार्टनर घेतला, अजून 2 पार्टनर घेतले. 72 एज आहे त्यांचं. त्यांच्या कंपनीचा टर्नओव्हर 2000 कोटी आहे. कैन यू इमेजिन दिस? ही इज नॉट डूइंग द सीए बिजनेस, ही इज यूजिंग सीए, ही इज नॉट डूइंग द सीए. ये जब हमारे समझ में आएगा ना कि मेरा क्वालिफिकेशंस मतलब वही मेरा प्रोफेशन है, मेरा नॉलेज मैंने जो सीखा है वही मेरा प्रोफेशन है. अलग है, प्रोफेशन अलग है, एजुकेशन अलग है, बिजनेस अलग है, पैसा कमाना अलग है. हमने सब मिक्स किया है, वही तो सीखेंगे हम. उसको अटैच रहने की जरूरत नहीं. नहीं नहीं, मैंने अभी पीएचडी की है तो मुझे वही करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी. मैंने इंजीनियरिंग करा तो मुझे करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी. अभी मैंने इंजीनियरिंग की है और उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे वो करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी. अगर मेरा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल पैनल में और उसे नहीं पैसा मिल रहा था, आई कैन चेंज. यस यू कैन, नॉट नेसेसरी. बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है, ये हम सीखेंगे. ये हमें माई के पिताजी सिखाएंगे. माई के पिताजी उसको पहले बोल, विदाउट पैसे से मेरे पास काम कर, क्योंकि अमीरों के लिए पैसा उनके लिए काम करता है, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते. मनी, फेम, पोजीशन, अपोजिट सेक्स. ग्रेट स्लेव, वेरी बैड मास्टर. उसमें से मनी, वेरी बैड मास्टर. अगर वो हमको उठाएगा, अरे उठ, तुझे पैसा कमाना है, कर्जा चुकाना है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है. उसने हमको नहीं जगाना चाहिए, उसने हमको नहीं दौड़ाना चाहिए, हम उसको दौड़ाएंगे. हमारे लिए, हमारे कर्जा चुकाने के लिए, हमारी चीजों के लिए. कैसे, वो हम सीखेंगे कल. नमस्ते. मेक इट ए नाइस. लव यू ऑल. Thank you very much, sir. Again, a request to थैंक यू everyone. ऑल. जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज भर देना, बिकॉज हमको यूनिक नंबर्स देने हैं सबको. सो वी वुड वांट योर डेटा, राइट? दैट्स अ फाइनल रिक्वेस्ट. आज आखिरी दिन रहेगा, उसके बाद में विल बी स्टॉपिंग द फॉर्म एंट्रीज आल्सो. मेक योर डे नाइस. सी यू.